Hello friends, welcome to AS UPSC. So in this lecture video series we are going to discuss Indian mountain ranges. ठीक है, देखो बेसिकली मुझे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का PYQ लाना था, पर ठीक है कुछ एज एन टॉपिक्स जैसे कि हमारा रामसर साइट हो गया और माउंटेन रेंजेस हो गए। ठीक है, ये सब हम लोग आज रात में जितना भी हो सके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल मैं फिर से PYQ एज एन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ले आऊँगा। राइट, देखो माउंटेन रेंजेस में इस पर्टिकुलर PDF में आप देखोगे सबसे पहले जितना भी पॉइंट्स जो है ना माउंटेन रेंजेस का पॉइंट आउट जो मैप में किया गया है वो मैंने कर दिया है। साथ ही साथ मेजर माउंटेन रेंजेस में कुछ राइटअप्स हैं, जैसे कि हिमालयाज़ हो गया, ग्रेटर हिमालयाज़ हो गए, वो आउटर हिमालयाज़ हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांस हिमालय, विंध्यांस रेंजेस, मतलब जितना भी माउंटेन रेंजेस हैं, घाट्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद उसको एज एन लिस्ट वाइज उसका जो हाईएस्ट पीक है और कौन से स्टेट में, जैसे मान लो काराकोरम हो गया, तो काराकोरम जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से फैल के लद्दाख में भी है। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखोगे पीर पंजल रेंज, तो ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोनों में प्रेजेंट है। तो एज एन स्टेट वाइज भी पूरे ऑल ओवर इंडिया का जितने भी माउंटेन रेंजेस, माउंटेन जो है उसको मैंने यहाँ पे एज एन रिप्रेजेंट कर दिया है। साथ ही साथ जितने भी हाईएस्ट पीक है ना वो भी हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं इस माउंटेन रेंजेस को। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है वो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और इसका जो PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है। प्लीज़ हैव अ ग्लैंस ऑन इट, इन केस यू फाइंड इट फ्रूटफुल प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, देखो सारा चीज़ डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जितना भी PDF में जो रहेगा वो आप खुद से भी एक बार देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं जितना हो रहा है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे ट्रांस हिमालय से अगर स्टार्ट करेंगे ओवर हियर। देखो ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय इस वाले पोर्शन को बोला जाता है, कश्मीर के ऊपर वाले रीजन को, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वाले रीजन को। देखो ये बेसिकली ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लो काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, जस्कर रेंज हो गया। ठीक है, K2 भी जो है ना इसका अगर आप लेंथ मतलब हाइट देखोगे तो 8611 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लो कुछ पासेस जो हैं वो आप यहीं पे देख लो, जैसे जोजिला पास हो गया आपका, चांगला पास हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद उमलिंग पास, ठीक है उमलिंग पास हो गया, तो ये भी एज इन यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, खारडुंगला पास हो गया, ये भी यहीं पे प्रेजेंट है। साथ ही साथ ये जो काराकोरम रेंज है ना यहाँ पे एज इन हाईएस्ट पिक आप एज इन मान सकते हो गॉडविन ऑस्टिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसके बाद ये कैलाश रीजन जो है, कैलाश रेंज, ठीक है, ये कैलाश रेंज जो है ये भी हमारा ट्रांस हिमालयन वाले रीजन में ही आता है। ठीक है, अगर मान लो अगर आप आगे अब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय में ना आपको 3 चीज़ याद रखना है कि देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। हिमालय अगर मान लो आप लिख रहे हो ना, ठीक कैसे लिख रहा है भाई ये, ओके वेट फॉर वाइल। हिमालय अगर आप मान लो तो हिमालय को अगर 3 पार्ट में आप अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देगो तो सबसे पहले आपका अगर ग्रेटर हिमालय, फिर आ जाएगा आपका मिडिल हिमालय, फिर आएगा आपका शिवालिक रेंजेस। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग ना ग्रेटर हिमालय को अगर डिफाइन करते हैं तो ग्रेटर हिमालय जो है ना सबसे पहले हिमाद्री और इनर हिमालय के नाम से भी बोला गया है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय कौन सा है, ये वाला रीजन है। ठीक है, इसको हम लोग एज इन हिमाद्री भी बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या बोलने वाले हैं, इसको इनर हिमालय भी बोलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो माउंट एवरेस्ट है ना वो यहीं पे ग्रेटर हिमालय में ही प्रेजेंट है, ओवर हियर। ठीक है, नेपाल रीजन में, नेपाल वाले साइड में है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो कंचनजंगा है, K2 जो है वो हाईएस्ट पीक जो है इंडिया का, वो भी लगभग यहीं पे, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, मैंने उस टाइम बोला ट्रांस हिमालय, तो ये फैला हुआ है ट्रांस हिमालय से लेके ग्रेटर हिमालय तक ये बेसिकली प्रेजेंट है। गंगोत्री ग्लेशियर हो गया और उसके बाद सतोपंथ ग्लेशियर, कौन सा, एक हो गया हमारा गंगोत्री ग्लेशियर और दूसरा हो गया हमारा सतोपंथ ग्लेशियर जो है वो भी यहाँ पे एज एन हमारे ग्रेटर हिमालय में ही प्रेजेंट है। ठीक है, और गंगा रिवर और यमुना रिवर दोनों यहीं से एज एन ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मिडिल हिमालयाज में चले जाते हैं तो मिडिल हिमालय जो है ना ये बेसिकली पीर पंजल धौलाधर वाला रीजन जो है इसको ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय, इसको आप लोअर हिमालय बोल सकते हो। ठीक है, आई होप दैट यू आर राइटिंग दिस वन। ठीक है, कुछ आप प्लीज़ एक कॉपी खोल लो, उसमें ज़रूर लिखो, क्योंकि देखो राइटिंग जो है वो आपका हर एक टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। राइट, तो देखो अगर आप मिडिल हिमालय में चलोगे तो मिडिल हिमालय में आप एज एन इसको रख सकते हो, इसको हम लोग लोअर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लोअर हिमालय या फिर लेसर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका ये साउथ देखोगे, साउथ में इसका हिमाद्री है और एज एन एवरेज एलिवेशन आप देखोगे तो लगभग 3700 टू 4500 मीटर है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो राइटअप्स में नहीं है, सारा हमारे PDF में है। मैं वहीं से पढ़ के या फिर वहीं से पढ़ के आपके लिए बता रहा हूँ। देखो अगर मैं वहाँ पे PDF में जाके लाइन बाई लाइन पढ़ दूंगा तो आपको ऐसे समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन मैप की हेल्प से अगर इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ मैप इट विल फेच यू इन मोर
मोर बेटर मैनर, राइट। उसके बाद देखो नैनीताल हो गया, ठीक है। नैनीताल वो हमारे उत्तराखंड में घूमने वाला जगह, नैनीताल, शिमला, रानीखेत, ठीक है, रानीखेत एंड कुछ धर्मशाला वाला रीजन जो है, ठीक है, धर्मशाला वाला रीजन हो गया, मसूरी हो गया, ये सारा हमारा कहाँ पे आता है, ये बेसिकली मिडिल हिमालय में आता है, ठीक है। ये आप बेसिकली लिख लोगे, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत हो गया, धर्मशाला हो गया और मसूरी हो गया, ये सारा हमारा मिडिल हिमालय में आता है। अब हम लोग थोड़ा आउटर हिमालय में देख लेंगे, ठीक है। आउटर हिमालय में अगर आप देखोगे तो आउटर हिमालय बेसिकली इसको हम लोग शिवालिक रेंज भी बोलते हैं, दिस वन इज योर आउटर हिमालय, राइट। तो आउटर हिमालय को हम लोग शिवालिक रेंज भी बोलते हैं। तो आउटर हिमालय बेसिकली आप इसका अगर एलिवेशन देखोगे तो स्ट्रेच करता है 2400 किलोमीटर फ्रॉम इंडस गॉर्ज इन नॉर्थ वेस्ट, ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये भी हमारे राइटर्स में है। बस एज इन आप ये याद रख लो कि शिवालिक हिमालय जो है ना, वो बेसिकली लोकली आप देखोगे तो इसको किस किस नाम से बोला जाता है, तो आप यहाँ पे लिखो डाफला, ठीक है, डाफला हिल्स, जो कि सॉरी देखो यहाँ पे ना डाफला हिल्स, ठीक है, इसके बाद मेरी हिल्स, अबोर हिल्स, उसको मिशमी हिल्स, ये बेसिकली शिवालिक रेंज में यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो अगर मैं आउटर मोस्ट एंड और साउथ मोस्ट रेंज बोला जाए तो मतलब देखो द आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट और साउथ मोस्ट जो बेसिकली हिमालय का पोर्शन जो है ना, वो शिवालिक रेंज को ही बोला गया है, ठीक है, शिवालिक रेंज को ही बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो शिवालिक रेंज जो है बेसिकली इसको हम लोग सेवरल लोकल नेम से ही बोलते हैं। ये स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच कहाँ से स्ट्रेच करता है, तो बेसिकली इंडस गॉर्ज, तो इंडस गॉर्ज कहाँ पे है, लगभग यहाँ पे आप मान लो ये इंडस गॉर्ज स्ट्रेच होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ओवर हियर ये इसको यहाँ पे ये किस नाम से हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र आसाम, नॉर्थ वेस्ट के ब्रह्मपुत्र आसाम वाले रीजन तक बेसिकली ये शिवालिक जो है वो स्ट्रेच करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाते हैं, देखो मैं सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन बता रहा हूँ, अभी डिटेल में हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में हम लोग अगर हम चले जाते हैं तो देखो इसको हम लोग पूर्वांचल रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, पूर्वांचल रेंज बोलते हैं इसको, ठीक है। पूर्वांचल रेंज में पूरा ये वाला रीजन जो है वो पूर्वांचल है, इधर ये दिस वन ये डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन हो जाता है ये, ठीक है। तो पूर्वांचल रेंज अगर हम लोग बोलेंगे तो बेसिकली आप देखोगे ये ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन है, क्या है, ईस्टर्न मोस्ट माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बाउंड्री जो है बेसिकली इंडिया और म्यांमार का करता है, ये क्या करता है, इंडिया एंड म्यांमार का। उसके बाद कुछ हिल्स आप देख लोगे तो बेसिकली पटकाई हिल्स हो गया, नागा हिल्स इज ओवर हियर, मिजो हिल्स ओवर हियर एंड मणिपुर यहाँ पे है, मणिपुर हिल्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे है, ये बेसिकली बाउंड्री करते हैं, मैंने बता दिया। हिमालयन रेंज सिस्टम जो है लाई करता है साउथ ब्रह्मपुत्र वैलीज में। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अरावली, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डू नॉट थिंक दैट मैं सिर्फ ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, बस देखो कुछ चीज़ आपको खुद से पता होना चाहिए, जैसे डाफला, मेरी, अबोर, मिशमी, ये किस तरह है, एज एन ये साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट और साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ये भी मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है, वो मैं एक बार रीड आउट भी कर दूंगा, साथ ही साथ जितने भी हाईएस्ट पीक जो है वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, राइट। डो नॉट थिंक दैट कुछ भी छूटेगा इफ़ यू आर विद दिस लेक्चर वीडियो सीरीज। इसके बाद ही एक और रामसर साइट वाला भी आएगा और नेशनल पार्क वाले वीडियो भी आएंगे, ठीक है, साथ ही साथ आएगा। यू प्लीज़ आप उसको एग्जाम से पहले 1 घंटा ज़रूर निकाल के 1.5 के स्पीड से प्लीज़ अगर देख सको तो ज़रूर देखो, राइट। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रांस हिमालय हो गया हमारा अरावली रेंज, देखो अरावली रेंज, देखो अगर आपको ऐसा पता भी होगा तो बेसिकली ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, लगभग गुजरात के पालमपुर, ठीक है, कहाँ पे, पालमपुर वाले रीजन में, पालंखेत जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो दिल्ली से स्टार्ट होकर पालमपुर गुजरात तक जाता है। इसको हम लोग ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन के नाम से बोलते हैं, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के नाम से ही बोलते हैं। ये बेसिकली आप देखोगे एक्सटेंड करता है लगभग दिल्ली से, फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। फेमस हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू है और गुरु शिखर पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, जिसका गुरु शिखर पीक अगर हाईएस्ट पीक में आप देखोगे तो 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स, ये राजस्थान में है। वहीं पे अगर आप विंध्यांश रेंज देखोगे, देखो ये है हमारा विंध्यांश रेंज और ये है हमारा सतपुरा रेंज, ठीक है। गुरु शिखर पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये बेसिकली अरावली रेंज, अलवर रेंज, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये हमारा हो गया ये सबसे, उसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्यांश रेंज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विंध्यांश रेंज। तो विंध्यांश रेंज में बेसिकली एक कम्प्लेक्स डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन रिज्स हैं, जो बेसिकली आप देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्रेजेंटली जो ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि सेवरल रिवर जो है ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट होता है, जैसे बेतवा हो गया, केन हो गया, ठीक है। उसके बाद
परबाती रिवर जो है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली नर्मदा रिवर जो है, देखो विंध्यांश और सतपुरा के बीच में ये नर्मदा रिवर जो है वो यहाँ से फ्लो करती है। तो एक बार सतपुरा अगर देख ले, देखो सतपुरा अगर आप देखना चाहो तो बेसिकली सतपुरा जो है ये रन करता है कहाँ से, तो सतपुरा जो है वो गुजरात से, उसके बाद बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश और एंड करता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ओवर हियर ये यहाँ तक छत्तीसगढ़ तक लगभग यहाँ पे चला जाता है, गरजट हिल्स जो आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो देखो ये बेसिकली महाराष्ट्र में नहीं, सॉरी, सतपुरा जो है बेसिकली आप देखोगे ये रिलिक्ट है, हाँ ये बेसिकली आप देखोगे ये सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड माउंटेन प्लेन्स, इसका एलिवेशन जो है वो कितना है 600 to 900 मीटर्स है। कितना है 600 to 900 मीटर्स है। उसके बाद देखो नर्मदा रिवर जो यहाँ से ओरिजिनेट करती है वो कहाँ से, अमरकंटक प्लेटियो जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक प्लेटियो से बेसिकली ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। उसके बाद अब वेस्टर्न घाट देखते हैं। देखो वेस्टर्न घाट जो है ना, दिस पोर्शन इज योर वेस्टर्न घाट, राइट। देखो वेस्टर्न घाट में आप देखोगे कंटिन्यूअस चेन्स ऑफ माउंटेन जो स्ट्रेच करता है 1600 किलोमीटर, कितना, तो लगभग 1600 किलोमीटर। इसका स्टेट कवरिंग ऑफ वेस्टर्न घाट जो है वो लगभग गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है एंड केरला है और तमिलनाडु है, राइट। ये इतना सारा जो है बेसिकली वेस्टर्न घाट से ही है। उसके बाद आप देखोगे हाईएस्ट पीक जो है ये वेस्टर्न घाट का वो ये अन्नाई मुड़ी है। इसका एज इन अगर आप एलिवेशन देखोगे तो 2695 मीटर है। कितना है 2695 मीटर है, जो बेसिकली केरला में लोकेटेड है। कहाँ पे है, केरला में लोकेटेड है। वहीं पे आप देखोगे ये केरला का हाईएस्ट पीक हो गया और उसका डोडा बेटा। उसके बाद आपको देखना है डोडा बेटा जो है बेसिकली इसका एलिवेशन जो है 2637 मीटर है, जो कि तमिलनाडु में, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद आप इतना आपको ध्यान रखने के बाद अब हम अगर ईस्टर्न घाट में चले जाते हैं। देखो ईस्टर्न घाट जो है बेसिकली डिसकंटिन्यूअस रेंज माउंटेन जो है, माउंटेन रेंजेस है, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, जो बेसिकली स्टेट्स कवर जो करता है वो हमारा ईस्टर्न घाट वाला वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है, और तमिलनाडु जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, नीलगिरी जो है वो बेसिकली जॉइंट है, मतलब एज एन मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद अगर आप हाईएस्ट पीक देखोगे तो बेसिकली अरमा कोंडा है या फिर सीतम्मा कोंडा है, जो बेसिकली आंध्र प्रदेश में है। और महेंद्रगिरी जो है बेसिकली हाईएस्ट पीक है, मतलब महेंद्रगिरी हो गया, जैसे महेंद्रगिरी हो गया, आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो यू विल गेट हियर, ठीक है। तो महेंद्रगिरी आप याद रख सकते हो, ठीक है, महेंद्रगिरी। एंड द नेक्स्ट इज सीतम्मा कोंडा जो है बेसिकली 1680 मीटर का इसका एलिवेशन है, जो बेसिकली यहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है। जो सीतम्मा कोंडा है वो आंध्र प्रदेश में लाई करता है और एज इन महेंद्रगिरी जो है बेसिकली ओवर हियर है, ये ओडिशा में लाई करता है, ठीक है। अब देखो इतना हो गया, चलिए एक बार हम लोग एज इन देख लेते हैं। देखो माउंटेन्स, मेजर माउंटेन रेंज में अगर आप हिमालयस में देखोगे तो हिमालय जो है बेसिकली मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स और से फॉर्म किया है, जैसे कि जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है बेसिकली ये मतलब एक साथ आता है, मतलब मीट करता है, ठीक है, क्रैश करता है, ठीक है। एज इन यू हैव रेड, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा होगा तो 3 तरह का होता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसमें होता है ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो बेसिकली फिलहाल ये कॉन्टिनेंट हो गया है, इंडियन माउंटेन प्लेट्स और एज इन यूरेशियन प्लेट्स। उसके बाद यहाँ पे देखो कि नॉर्थ वेस्ट में देखोगे बेसिकली काराकोरम और हिंदू कुश रेंज है, और नॉर्थ बाई बेसिकली तिब्बतियन प्लेट्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया ना, नॉर्थ में देखो ये तिब्बतियन प्लेट्यू इज ओवर हियर, ठीक है, तिब्बतियन प्लेट्यू इज ओवर हियर। उसके बाद आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि दे आर बॉर्डर्ड ऑन नॉर्थ वेस्ट में कैसे कैसे बॉर्डर है, तो नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे बेसिकली काराकोरम रेंज है और ये आपका इधर तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। उस टाइम मैंने हो सकता नहीं बताया होगा। देखो अप्रॉक्सीमेट लेंथ देखोगे हिमालय का तो 2500 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट से, और साथ ही विड्थ अब देखोगे 1600 to 400 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ से। ये स्प्रेड करता है 5 कंट्रीज से। तो कौन सा, ये हिमालय जो है हमारा ये 5 कंट्री से है, स्प्रेड करता है। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और पाकिस्तान। वहीं हिमालय जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 रेंजेस में, फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 सब रेंजेस में, जैसे ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया और आउटर हिमालय हो गया। वहीं ग्रेटर हिमालय आप देखोगे तो बेसिकली इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं या फिर इनर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आपको बताया था। वहीं पर आप नॉर्थ मोस्ट में देखोगे ये बेसिकली हाइएस्ट माउंटेन रेंजेस जो है बेसिकली ऑफ हिमालय से, तो मतलब दे आर द नॉर्थ मोस्ट रीजन। मतलब अगर हिमालय का आप देखोगे तो बेसिकली ये नॉर्थ मोस्ट रीजन है जिसमें हाइएस्ट पीक भी लोकेटेड है। क्या है हाइएस्ट पीक, यहाँ पे
लोकेटेड है। एवरेज एलिवेशन देखोगे तो लगभग 6000 मीटर है, जिसमें से आप देखोगे सेवरल वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8848 है यहाँ पे, लेकिन 8849 भी लिखा हुआ है। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहीं पे लोकेटेड है, वो नेपाल में है। वो कहाँ पे लाई करता है, वो ग्रेटर हिमालय में रिलाई करता है, ठीक है। वो नेपाल रीजन में है, ओवर हियर। आप थोड़ा ध्यान रखोगे, देखो ओवर हियर यहाँ पे है जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे लाई करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालय में, तो कहाँ तक था हम लोगों ने, हाईएस्ट पीक जो है बेसिकली इन इंडियन पार्ट जो है वो कंचनजंगा है। तो इंडियन पार्ट में देखोगे हाईएस्ट पीक इन इंडियन पार्ट्स ऑफ द हिमालय, तो वो कंचनजंगा है, जिसको हम लोग कहते हैं K2 8611 मीटर। तो देखो अगर आप कंचनजंगा देखोगे तो इट्स ओवर हियर, और ये हाईएस्ट पीक इन इंडिया है। और यहाँ पे आप देखोगे K2 जो ऑस्टिन गॉडविन है, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। ऑस्टिन गॉडविन एंड K2 ये ओवरऑल हाईएस्ट पीक है इंडिया का। हाउएवर बेसिकली लाई करता है काराकोरम रेंज, नॉट ऑन हिमालय। कहाँ लाई करता है, काराकोरम रेंज में। तो काराकोरम रेंज में क्या लाई करता है, तो काराकोरम रेंज में ये K2 लाई करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे काराकोरम रेंज में हमारा K2 लाई करता है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट लेंथ हो गया हिमालय का लगभग 2500, नहीं ये तो हमारा हो गया। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर जो मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली लाई करता है विद इन दिस रेंज, हिमालयन रेंज में, ग्रेटर हिमालय रेंज में। और यमुना और गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ हिमालय। ये हो गया हमारा हिमालयंस, ग्रेटर हिमालय में। अब हम लोग मिडिल हिमालय देख लेते हैं। इसको हम लोग लोअर हिमालय या फिर लेसर हिमालय भी बोलते हैं, या फिर हिमाचल बोलते हैं। ये लाई करता है साउथ ऑफ हिमाद्री। कहाँ पे, साउथ ऑफ हिमाद्री में, जो बेसिकली एवरेज एलिवेशन देखोगे 3700 to 4500 मीटर है। यहाँ पे पीर पंजल रेंज जो है जो जम्मू और कश्मीर में प्रेजेंट है, और धौलाधार रेंज जो एज इन हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, और नाग टिब्बा जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, वो एज इन मेजर माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय का। तो कौन सा देखो, सबसे पहले आपको देख लेना है यहाँ पे पीर पंजल रेंज, धौलाधार और नाग टिब्बा जो उत्तराखंड में है, ठीक है। तो पीर पंजल, धौलाधार और नाग टिब्बा। तो उसके बाद अगर हम आगे और देख लेंगे यहाँ पे, तो देखो इसीलिए मैप पॉइंटिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना बताते मतलब एज एन मैप जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तो आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगा, वो मुश्किल होता है। उसके बाद नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, रानीखेत हो गए, धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, ये क्या है, सम फेमस हिल स्टेशन है ऑफ दिस रेंज में। वहीं पे आउटर हिमालय जो है इसको हम लोग एज एन शिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली आउटर मोस्ट और सदर्न मोस्ट बेसिकली रेंज है हिमालय का। उसके बाद ये स्ट्रेच जो करता है वो 2400 किलोमीटर फ्रॉम इंडस गॉर्ज। मैंने आपको बताया था ये अगर हमारा एज एन भारत है, सॉरी, ये इंडस गॉर्ज से अगर स्ट्रेच करता है तो बेसिकली यहाँ पे ये ओवर हियर यहाँ तक चला जाता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। उसके बाद इट इज़ 10 to 50 किलोमीटर वाइड। कितना वाइड है, 10 to 50 किलोमीटर वाइड है, जिसका एवरेज एलिवेशन जो है वो 1500 से 2000 मीटर है। कितना है, 1500 से 2000 मीटर। वहीं पे ये शिवालिक हिल्स जो है ना, इसको हम लोग बहुत सारे अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, जैसे कि डाफला हिल्स हो गया जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, मीरी अबोर हो गया, मिशमी हिल्स हो गया जो कि अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। उसके बाद दुधवा रेंज जो कि नॉर्दर्न यूपी में बोला जाता है, और चूड़िया रेंज जो है जो कि नेपाल में बोला जाता है। उसके बाद आपको ऐसे डून्स एंड द्वार्स भी याद रखना चाहिए। बेसिकली द्वार्स वो रीजन होता है जब पहले ऐसे पानी होगा, लेकिन वो सूख के नॉर्मली वो ग्राउंड बन गया है, मतलब एज एन डेप्थ उसमें थोड़ा सा वो गड्ढा रहता है, डेप्थ ओरिजिन रहता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डून्स एंड द्वार्स वैली रहता है, ठीक है, वही मैंने ठीक से बताया नहीं, वैली रहता है, इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द शिवालिक। ये बेसिकली एलुवियल फुटप्रिंट्स रहता है, इसको हम लोग डून्स बोलते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, और द्वार जो है ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, जिसको हम लोग ऐसे देहरादून के नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद पूर्वांचल रेंज जिसको हम लोग ऐसे ईस्टर्न मोस्ट, ये बेसिकली सब माउंटेन रेंज है हिमालयाज का इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। क्या है पूर्वांचल रेंज, जो मैंने आपको बताया था, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला ये वाला पोर्शन जो है ना, तो ये वाला पोर्शन जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज बोलते हैं। पटकाई हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, ये पार्ट है इसका। उस बाउंड्री जो है बेसिकली इंडिया और म्यांमार का ये फॉर्म करता है। उसके बाद ट्रांस हिमालय हम लोगों ने ऐसे काराकोरम, लद्दाख और जस्कर को बोला था। कैलाश रेंज जो है बेसिकली लोकेटेड है तिब्बत में। कैलाश रेंज कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। ये पार्ट है किसका, ट्रांस हिमालय रीजन का। K2 जिसका एज एन एलिवेशन 8611 मीटर है, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया का और सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड का। वहीं पे लाई करता है ये काराकोरम रेंज में। और साथ ही साथ इसको एज एन हम लोग माउंटेन ऑस्टिन गॉडविन के नाम से ही बोलते हैं। सेवरल इंपॉर्टेंट माउंटेन पास जो है, जो जिला पास हो गया, चांगला पास हो गया, उमलिंगला पास हो गया, ये हम लोगों ने बताया भी आपको, आप लोगों ने आई थिंक यू ऑल हैव रिटन दिस ऑल थिंग्स, राइट। उसके बाद अरावली रेंज जो बेसिकली रेसिडुअल माउंटेन, जो रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन के नाम से बोला जाता है, ये लगभग देखोगे तो 700 किलोमीटर का एक्सटेंशन है
एक्सटेंशन है जो दिल्ली से स्टार्ट होता है, सदर्न हरियाणा, राजस्थान और एंड करता है अहमदाबाद गुजरात में, एज इन पालमपुर या फिर पालनखेत के नाम से बोला गया है। होस्ट जो है बेसिकली फेमस हिल स्टेशन जो माउंट आबू है, उसके बाद हिल स्टेशन जो है वो माउंट आबू है, लेकिन एज इन गुरु शिखर पिक जिसका एलिवेशन 1722 मीटर है वो राजस्थान में, ये हाईएस्ट पिक है ऑफ दिस अरावली रेंज, राइट। अब देखो विंध्याचल रेंज में अगर हम चले जाएंगे, ये डिसकंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है जो बेसिकली हिल रेंज है, हाईलैंड है, जो क्या करता है एज एन प्लेट्यू एस्कारपमेंट के नाम से बोला गया है। आपको पता होगा शील्ड किसको बोलते हैं, एस्कारपेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। शील्ड हो गया, एस्कारपमेंट हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसको देखो एक्सपोज्ड शील्ड ही हमारा एस्कारपमेंट होता है। ये सब एज एन अगर ज्योग्राफी में इफ़ यू ऑल हैव रेड देन इट्स गुड, नहीं भी ये पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप एज एन याद रखो। द विंध्या है बेसिकली मिथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, जिसमें एज एन एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में कंसिडर किया गया है, ये बेसिकली सदर्न बाउंड्री है किसका, आर्यवर्त का। ये क्या है, रिलीजियस सेटलमेंट ऑफ इंडो आर्यन ट्राइब्स है, ठीक है। मतलब इंडो आर्यन ट्राइब जो है उसका सदर्न बाउंड्री है, सबसे लास्ट पोर्शन है उसी का है। प्रेजेंटली जो है कंसिडर किया गया एज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ का ट्रेडिशनल बाउंड्री किसको बोला गया है, विंध्यांश रेंज को बोला गया है, ठीक है। देखो ओवर हियर ये जो है ना विंध्यांश रेंज, ये नॉर्थ एंड साउथ का ये बाउंड्री बोला गया है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र को भी आप एज एन साउथ में ले लोगे, ठीक है। ये भी हमारा एज एन नॉर्दर्न रीजन में नहीं आता है। उसके बाद विंध्यांश हो गया हमारा, उसके बाद सेवरल रिवर जैसे कि बेतवा हो गया, केन हो गया, या फिर परबाती जो ओरिजिनेट करता है विंध्यांश रेंज में। साथ ही साथ सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज देखोगे बेसिकली राइज करता है जो ईस्टर्न गुजरात में और रन करता है ईस्ट थ्रू बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। कहाँ पे, सतपुरा रेंज, ये एज एन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और एंड करता है छत्तीसगढ़ में। साथ ही साथ ये फॉर्म्ड है बाय सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेट्यू और जनरल एलिवेशन जैसे कि 600 to 900 मीटर्स। कितना, ये फॉर्म किया गया है बाय सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेट्यू, सीरीज ऑफ स्क्रैप्ड प्लेट्यू, और साथ ही साथ ये इसका जनरल एलिवेशन आप देखोगे तो 600 से 900 मीटर है। उसके बाद ये क्लासिक एग्जांपल है किसका, रेलिक माउंटेन का। किसका, ये रेलिक माउंटेन का, मतलब रेसिडुअल माउंटेन का, जो बेसिकली हाईली डेन्यूडेड है एंड फॉर्म्स एन डिसकंटिन्यूअस रेंज। क्या है ये, फॉर्म करता है ये डिसकंटिन्यूअस रेंज में, ये लाइज करता है इन साउथ ऑफ विंध्यांश रेंज में। साथ ही साथ ये रन करता है पैरेलल टू विंध्यांश रेंज और लाई करता है नर्मदा और तापी रिवर में। नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक से, जो कि सतपुरा रेंज में प्रेजेंट है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, राइट। अब हम लोग थोड़ा वेस्टर्न घाट में देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट एज एन हम लोगों ने आपको बताया भी, ये वाला रीजन जो है बेसिकली ये एज एन स्टेट में आप देखोगे तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आर ऑल द रीजन्स लाइंग एज एन इन वेस्टर्न घाट। उसके बाद कंटिन्यूअस रेंज है जो बेसिकली स्ट्रेच करता है 1600 किलोमीटर इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन प्लेट्यू। उसके बाद एवरेज एलिवेशंस देखोगे तो 1500 मीटर है, विथ एन हाइट जो इंक्रीज करता है नॉर्थ टू साउथ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एज इन वेस्टर्न घाट जो है वो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ इंक्रीज करता है, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली नॉर्थ टू साउथ ये इंक्रीज करता है। क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ। वहीं पे स्टेट मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली इसको लोकली डिफरेंट नेम से बोला गया है, जैसे सह्याद्री जो है वो एज एन महाराष्ट्र में बोला गया है, नीलगिरी जो है वो बेसिकली कर्नाटक और तमिलनाडु में बोला गया है, और अन्नामलाई हिल जो है बेसिकली इसको कार्डमम हिल्स इन केरला बोला गया है। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इसको एज एन केरला में बोला गया है। देखो इसमें एज इन वन नेचुरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसके बाद ये होस्ट करता है न्यूमरस हिल स्टेशंस जैसे कि ऊटी हो गया, मुन्नार हो गया, उसके बाद महाबलेश्वर हो गया, ठीक है। कौन सा, ऊटी, मुन्नार एंड महाबलेश्वर, ये न्यूमरस हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा है। ऊटी तो खैर मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद महाबलेश्वर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद अनाईमुड़ी जो है बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि मुन्नार खराब है ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट में महाबलेश्वर ऊटी आ सकता है। उसके बाद अनाईमुड़ी जो है बेसिकली 2695 मीटर है, जो कि केरला में है। उसके बाद हाईएस्ट पिक जो है इन द वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया, ये लाई करता है अन्नामलाई हिल्स। मैंने आपको दिखाया भी था कुछ देर में, ये बेसिकली अगर यहाँ पे तो यहाँ पे अन्नामुड़ी या फिर अनाईमुड़ी जो 2695 मीटर का है, ये केरला में प्रेजेंट है। दोडा बेटा जो है वो बेसिकली वो तमिलनाडु में प्रेजेंट है, इसका एलिवेशन जो है 2637 है, जो कि हाईएस्ट पिक है नीलगिरी हिल्स का, ठीक है। ये अन्नामलाई का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अन्नामलाई हिल्स का जो हाईएस्ट पिक है वो अनाईमुड़ी है, वहीं पे दोडा बेटा जो है वो एज इन नीलगिरी हिल्स का है, वो आपको ध्यान रखना है। वहीं पे दोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में, अनाईमुड़ी जो है वो केरला में है, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, ए के, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अनाईमुड़ी जो है वो एज एन अन्नामलाई हिल्स में है, केरला में है, और दोडा बेटा जो है बेसिकली ये नीलगिरी हिल्स का है, ये तमिलनाडु में, DNT, ठीक है।
उसके बाद आगे अगर हम आगे देखते हैं तो नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल जो है वो लोकेटेड है ट्राई जंक्शन में। तो ट्राई जंक्शन किसका किसका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, 3 स्टेट्स का ट्राई जंक्शन जो है इट्स एन नीलगिरी। वेस्टर्न जो बेसिकली आप देखोगे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है मीट करता है नीलगिरी हिल्स में। वहीं पे ईस्टर्न घाट जो है बेसिकली डिसकंटिन्यूअस रेंज ऑफ माउंटेन है जो बेसिकली लाई करता है अलॉन्ग एन ईस्टर्न कोस्ट और साथ ही साथ आर एस लेस प्रोमिनेंट देन वेस्टर्न घाट। उसके बाद मोस्टली जो है कंप्राइज करता है लो हिल्स और हिली इरोडेड बाय रिवर्स जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ईस्टर्न घाट जो है पास करता है थ्रू 5 इंडियंस, जैसे कि ईस्टर्न घाट जो है ना इधर वाला रीजन, ये इधर वाला, तो बेसिकली ये एज इन पास करता है 5 इंडियन लोग स्टेट्स में, जैसे कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया और तमिलनाडु हो गया। ठीक है, उसके मतलब आपको ये 5 एज एन इंडियन स्टेट जो है ईस्टर्न घाट एज एन मतलब इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू विल हैव टू हैंडल दैट। और वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली 6 इंडियन स्टेट्स में। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली 6 है और ईस्टर्न घाट जो है वो 5 है। ठीक है, ABCDE। ठीक है, ई यहाँ पे 5वें में, 1 2 3 4 5, 5वें में। ठीक है, 5 स्टेट ईस्टर्न घाट में और वेस्टर्न घाट का आप इसे याद रखो 6 है, राइट। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे एज इन, तो इंपॉर्टेंट रेंज देखोगे ईस्टर्न घाट तक जवादी हिल्स है जो कि तमिलनाडु में है, पालकोंडा हिल्स है जो शेषाचलम हिल्स जो है वो एज इन आंध्र प्रदेश में है। मतलब पालकोंडा हिल्स और शेषाचलम हिल्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। वहीं पे नल्लामल्ला हिल्स जो है वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है और इन तेलंगाना में। आप प्लीज़ एक बार मैप में जाके देखोगे वहाँ पे। ठीक है, इनकेस अगर वेट फॉर भाई मैं देखता हूँ है क्या, नहीं शो कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो जवादी हिल्स जो है बेसिकली यहाँ पे ओवर हियर जब तमिलनाडु में, पालकोंडा हिल्स और शेषाचलम हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में है और नल्लामल्ला हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। महेंद्रगिरी हिल्स जो है वो ओडिशा में है। उसके बाद जिन्हा गाड़ा पीक जो है वो 1690 मीटर में है और अरमा कोंडा जो है वो एज इन सितम्मा कोंडा वो 1680 मीटर में है, वो आंध्र प्रदेश में है। और महेंद्रगिरी जो है वो 15 मीटर का है जो कि एज इन ओडिशा में है। वो सम इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रेंज है। फिर से देखते हैं, देखो जिन्हा गड़ा पीक ये और अरमा कोंडा या फिर सितम्मा कोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। मैंने आपको अरमा कोंडा और सितम्मा कोंडा ये आपको बता दिया था। देखो यहीं पे ना जिडागोंडा पीक भी है, यहीं पे देखो कहाँ क्या, देखो जिन्हागढ़ा पीक जो है यहीं पे है। फिर उसके बाद और जो मैंने आपको बताया था वो भी यहीं पे है, मतलब अरमा कोंडा और सितम्मा कोंडा वो भी यहीं पे प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ गया, ईस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। हाँ, उसके बाद अब देखोगे महेंद्रगिरी जिसका एज एन एलिवेशन जो है 1501 मीटर है जो कि ओडिशा में और सब इंपॉर्टेंट पीक्स इन दिस रेंज। ठीक है, उसके बाद आप लिस्ट देखते हैं। देखो लिस्ट ऑफ माउंटेन रेंज जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ टू साउथ। तो देखो अगर आपको पता होगा, एक मिनट मैंने ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था, मिल क्यों नहीं रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो अगर आप एज इन इतना याद रखो, देखो ओवर हियर ये क्या कह रहा है, काराकोरम। देखो काराकोरम जो है इस ओवर हियर, ये बेसिकली आप देखोगे ये पीओके और लद्दाख में है। कहाँ पे है, पीओके और लद्दाख में है। साल्तोरो माउंटेन जो है ये भी लद्दाख में, लेकिन यहाँ पॉइंट आउट नहीं है, ये यहाँ पे साल्तोरो माउंटेन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ जंस्कर रेंज देखते हैं। देखो जंस्कर रेंज जो है इस ओवर हियर, उससे पहले क्या आता है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। ये आपका एज इन ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, इधर लद्दाख हो जाता है। जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आपका एज इन ये लद्दाख रेंज होता है। जस्कर रेंज भी है, वो भी आपका है जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन में है। पीर पंजल रेंज तो यहाँ पे ये जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल वाले रीजन में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, पीर पंजल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल वाले रीजन में है। उसके बाद जरबना रेंज हो गया, फिर धौलाधार रेंज। देखो धौलाधार रेंज जो है इट्स ओवर हियर, देखो यहाँ धौलाधार रेंज जो है वो यहाँ पे है। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में ये भी प्रेजेंट है। उसके बाद किश्तावर रेंज ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। गढ़वाल हिमालय ये उत्तराखंड में है। उसके बाद दुधवा रेंज ये नॉर्दर्न यूपी में है। दुधवा रेंज जो है बेसिकली नॉर्दर्न यूपी में। देखो ये जो हमारा यूपी है यहाँ पे है दुधवा रेंज जो है, ये मतलब टॉप नॉच में है ऑफ यूपी में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे दुधवा रेंज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा माउंटेन रेंज जो सेंट्रल और वेस्ट टू ईस्ट में, सेंट्रल रीजन में और वेस्ट टू ईस्ट मतलब गुजरात से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेट लेट मी ब्रिंग द मैप ओवर हियर। हाई स्पीड मैंने नहीं बताया क्या आपको, ठीक है। एज इन कामेत हो गया, कामेत जो है बेसिकली जंस्कर रेंज में है और इंद्रासन जो है वो पीर पंजल में है। ठीक है, देखो यहाँ पे एज इन इम्पॉर्टेंट है।
देखो गिरनार रेंज जो है वो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओवर हियर गुजरात में, देखो इट्स ओवर हियर, देखो गिरनार रेंज है जो यहाँ पे है। अब देखो अगर मैंने दिखा दी बेसिकली गुजरात में है। उसके बाद अरावली रेंज जो है वो बेसिकली गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और साउथ हरियाणा में, ठीक है, वो आपको याद रखना है। देखो ये इट्स ओवर हियर, ये है आपका अरावली रेंज, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। अलवर जो ये बेसिकली हरियाणा में है ना, सॉरी राजस्थान में है। बेसिकली इसका हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर पीक है। क्या है इसका हाईएस्ट पीक? गुरु शिखर पीक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे मालवा में आ जाते हैं, ठीक है, मालवा प्लेट्यू में अगर आपको देखना हो तो ओवर हियर यहाँ पे देखो बेसिकली एमपी और राजस्थान में प्रेजेंट है। देखो मालवा प्लेट्यू अगर आपको दिख रहा हो, लेट मी एक्सप्लेन, ये ना यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू, देखो इसमें है, इस मैप में है, देखो मालवा प्लेट्यू आपको दिख रहा है, इट्स ओवर हियर, ठीक है, जस्ट यहाँ पे एज एन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, देखो ये हो गया आपका मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे है आपका मालवा प्लेट्यू। उसके बाद राजपीपला हिल्स हो गया, गाविलगढ़ हिल्स हो गया, महादेव हिल्स इन केस इफ़ यू वांट, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है महादेव हिल्स, देखो ओवर हियर, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको महादेव हिल्स, इट्स ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद महादेव हिल्स के बाद उसके बाद भांडेर, फिर महिकाल हिल्स भी शायद यहाँ पे प्रेजेंट है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो महिकाल हिल्स यहाँ पे, ये हो गया हमारा महादेव हिल्स के अगर आप ईस्टर्न रीजन में जाओगे, ईस्टर्न पार्ट में जाओगे या फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में जाओगे तो आपको एज एन महिकाल मिल जाएगा, फिर आपको कैमूर मिल जाएगा। उसके ऊपर एज एन विंध्यास जो है बेसिकली महादेव के ऊपर है, और ये विंध्यान के ऊपर जो है वो कैमूर है, और महादेव के नीचे एज एन साउथ में या फिर एज एन साउथ ईस्ट में आप देखोगे वो हमारा क्या है, वो हमारा महिकाल है, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर महिकाल हो गया, कैमूर मैंने आपको बता दिया, भगेलखंड हो गया, सोनपड़ हो गया, विंध्यांस एंड सतपुरा जो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। देखो विंध्यांस यहाँ पे है, ठीक है, और सतपुरा यहाँ पे है। सतमाला, अरासुर कुछ ऐसे आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। अजंता रेंज हो गया, चंदौर रेंज हो गया, हरिश्चंद्र, उसके बाद बालाघाट रेंज और निर्मल रेंज। देखो अभी हम लोग कुछ वो भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने वाले हैं। महिकाल रेंज हो गया जो कि छत्तीसगढ़ में है। महिकाल जो है बेसिकली कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो अगर मान लो ये झारखंड है ना, जस्ट इसकी ये वाला रीजन ये जो है ये छत्तीसगढ़ है, तो महिकाल जो है ये यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैप आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। कैमूर हो गया, बघेलखंड हो गया, सोनपुर हो गया, विंध्यास हो गया, सतपुरा हो गया। उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे, देखो महिकाल रेंज मैंने बताया ना आपको, देखो यहाँ पे है, जैसे देखो यहाँ पे लगभग ये हमारा क्या हो जाता है, झारखंड ये है। उसके बाद उसके बगल में ये रामगढ़ हिल्स है और यहाँ पे महिकाल है, ठीक है। महादेव यहाँ पे है, ठीक है। गाविलगढ़ हिल्स यहाँ पे है, नर्मदा दिस वन, मालवा आपका यहाँ पे है, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक। तो छोटा नागपुर आप देखोगे, छोटा नागपुर में ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है। राजमहल हिल्स जो है बेसिकली झारखंड में, देखो ये मान लो दिस वन इज योर झारखंड, ठीक है, मैं यहीं से बताता हूँ। देखो ये झारखंड है, तो राजमहल हिल्स यहाँ पे है, रांची प्लेट्यू यहाँ पे है, रामगढ़ यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली और उसमें कुछ बताया गया, मैलन, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, गरजट हिल्स, ये बेसिकली ना ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो गरजट हिल्स यहाँ पे, ये अगर झारखंड है, नीचे वाला उड़ीसा है, ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन इधर है, तो यहाँ पे है गरजट हिल्स, ठीक है। दिस वन रांची के मतलब जस्ट आप क्या छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे चले जाओगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू ये है, यहाँ पे रांची प्लेट्यू है, हजारीबाग प्लेट्यू है, और जस्ट उसके नीचे एक गरजट हिल चला जाता है जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को बेसिकली ये स्प्रेडेड आउट है। माउंटेन रेंज आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखोगे ना, देखो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो मैं समझाता हूँ आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में। देखो वही तो दिक्कत है, इसको रखा कहाँ जाए जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलो कोई नहीं, विल मैनेज। देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे पहले अगर वेस्ट टू ईस्ट और साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डाफला है, फिर मेरी है, अबोर है, मिश्मी है ना, डाफला, मेरी, अबोर, मिश्मी। तो डाफला जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, इट्स ओवर हियर, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर मेरी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, अबोर जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और मिश्मी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में आपका है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा इज ओवर हियर, देखो कंचनजंगा आपको दिख रहा होगा, इट्स ओवर हियर। तो कंचनजंगा जो बेसिकली ये कहाँ है? नेपाल, सिक्किम में है ये, और क्या है, ये थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड सेकंड इन इंडिया। तो पहला कौन सा है? K2 है, उसके बाद क्या आता है? कंचनजंगा आता है, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा K2 ऑस्टिन गॉडविन, आप याद रख सकते हो। उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट आप देखोगे तो वेस्ट टू ईस्ट में क्या क्या है? गारो, खासी और जयंतिया, मिकीर, रेगमा, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया ये कहाँ पे है? देखो
गारो खासी जयंतिया, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गारो खासी जयंतिया, मीकीर हो गया, उसके बाद यहीं पे रेंगमा भी यहीं पे है, उसके बाद पटकाई बूम आ जाता है और बरेल रेंज आ जाता है। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। मेहनत है ना, आसान नहीं है कोई भी चीज़। नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखोगे तो पटकाई बूम, नागा हिल्स और लैंगपैंग कोंग रेंज। ये जो लैंगपैंग कोंग रेंज जो है ये कहाँ पे, नागालैंड में है। नागा हिल्स तो नागालैंड में ही, और पटकाई बूम आप याद रखोगे ये अरुणाचल प्रदेश में। इसमें आप कंफ्यूज नहीं करोगे। अगर अरुणाचल प्रदेश में देखना रहा, अगर आप यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश में, तो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, और एक कौन सा है, डाफला, अबोर, मिशमी, सॉरी डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी के साथ साथ एक और कौन सा है, ये पटकाई बूम भी है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये एक्सेप्शनल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो माउंटेन रेंजेस में अगर आप स्टेट असम में देखोगे तो बरेल रेंज है, वहीं पे मणिपुर में लाइमतौल रेंज है। और लाइमतौल रेंज याद रखोगे, देखो पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो मणिपुर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, नीति की वजह से वो वहाँ पे फिलहाल अभी थोड़ा प्रोटेस्ट मतलब प्रॉब्लम चल रहा है ना, इसीलिए। उसके बाद बुबन हिल्स, ये बेसिकली असम और मिज़ोरम में है। उसके बाद यहाँ पे लुशाई हिल्स और मिज़ो हिल्स, ये मिज़ोरम पे है। और अथरामुरा रेंज जो है वो त्रिपुरा में है। कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। ठीक है, उसके बाद अब लग रहा है वी हैव डन हियर लॉट ऑफ थिंग्स। माउंटेन रेंज जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाटला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो कहाँ गया मैप को लेके आओ पहले। देखो वेस्टर्न घाट देखते हैं, सतमाला हिल्स। तो वेस्टर्न घाट में सतमाला हिल्स हो गया, अजंता हिल्स हो गया। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो सतमाला आपको दिख रहा है ओवर हियर, अजंता इज़ ओवर हियर। ठीक है, हरीशचंद्र रेंज हो गया, फिर उसके बाद बालाघाट रेंज हो गया। सारा हम लोग पढ़ेंगे अभी। बाबू उदान हिल्स हो गया, दिस वन सारा हम लोग वेस्टर्न घाट में ही प्रेजेंट है। देखो सतमाला हिल जो है ये महाराष्ट्र में है, अजंता हिल जो है ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, वहीं धुड़ाप जो है ये सतमाला का हाईएस्ट पीक है। तो सतमाला आपको फिर से पता होना चाहिए। देखो ये सतमाला, ये वोहियर, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हरिश्चंद्र रेंज ये भी महाराष्ट्र में है। तो हरिश्चंद्र रेंज हम लोग ने देखा था, देखो हरिश्चंद्र रेंज इज ओवर हियर, ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज ये महाराष्ट्र में है, हाईएस्ट पीक जो है वो हरिश्चंद्र गढ़ है। उसके बाद बालाघाट रेंज ये भी महाराष्ट्र में है। तो बालाघाट रेंज कहाँ पे है, ये भी महाराष्ट्र में। देखो बालाघाट यहाँ पे पहले हरिश्चंद्र आता है, और जो अगर वेस्ट से देखोगे सबसे पहले हरिश्चंद्र आएगा और फिर उसके बाद बालाघाट आएगा। और अगर नॉर्थ टू साउथ देखोगे तो सतमाला आएगा, उसके बाद अजंता आएगा, फिर हरिश्चंद्र आएगा, फिर बालाघाट। ये याद रखना, ये पूछता है अजंता इसकी आ सकता है। बाबा बुदान सिल ये कर्नाटका में है। कुदेरमुख ये कहाँ पे है, ये चिकमंगलूर और कर्नाटका। कुदेरमुख जो है वो चिकमंगलूर और कर्नाटका। वहीं तमिलनाडु ये कहाँ पे है, ये सॉरी तमिलनाडु में नीलगिरी है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो ओवर हियर, ये हियर तमिलनाडु नीलगिरी में। ठीक है, मैंने आपको दोनों बताया था, DNT बताया था। ठीक है, दोडा बेटा है ना, ये एज इन तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है। और एक क्या बताया था बताओ, एक अनाईमुड़ी बताया था ना, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी, ये हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी का। और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नहीं केरला में है, के केरला में है। ठीक है, सॉरी इतना बड़ा मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, केरला में, केरला में। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ये अकमल मचड़ हिल्स ये थिसूर केरला में है। उसके बाद अन्नामलाई हिल्स ये तमिलनाडु में है। ये अन्नामलाई हिल्स जो है वो कहाँ पे, मैंने आपको बताया था, दोड़ा बेटा DNT है ना, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद ये पलनी हिल्स जो है बेसिकली ये तमिलनाडु में है। कार्डमम हिल्स ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो पलनी हिल्स, कार्डमम हिल्स और अन्नामलाई कहाँ पे बताया गया आपको, यहाँ पे देखो ओवर हियर। देखो अगर आप देखोगे, मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, वेट। देखो पलनी हिल्स, ये ना पलनी हिल्स जो है ना ये आपका है, ये तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है, और वहीं पे कार्डमम हिल्स जो है ये भी तमिलनाडु और केरला में है। और अन्नामलाई ये जो है ये भी आपका तमिलनाडु और केरला में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, तमिलनाडु एंड केरला, अनाईमुड़ी, कार्डमम एंड पलनी हिल्स। ठीक है, ये और उसके बाद ये वरुशद हिल्स जो है वो तमिलनाडु में, ये पार्ट ऑफ कार्डमम हिल्स ही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ईस्टर्न घाट हम लोग को देखना है। ठीक है, आपको समझ में आया ना, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। देखो कार्डमम हिल जो है वो तमिलनाडु और केरला में है। पलनी हिल जो है वो तमिलनाडु और केरला में है। अन्नामलाई हिल जो है वो एज इन तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है,
आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। हम जल्दी जल्दी करते हैं, लेट हो रहा है। ईस्टर्न घाट जो है बेसिकली नॉर्थ टू साउथ आप देखोगे ईस्टर्न घाट में, तो सबसे पहले आएगा न्यायगढ़ हिल्स, यहाँ पे पेश हो सकता है ना। देखो ईस्टर्न घाट देखोगे तो ये न्यायगढ़ हिल्स, न्यायगढ़ हिल्स देखो यहाँ पे है, दिख रहा है आपको, देखो सॉरी यही सब करने में टाइम निकल जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे देखते नहीं। देखो न्यायगढ़ हिल्स जो है इस ओवर हियर, ये ईस्टर्न घाट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये बेसिकली स्टेट आप देखोगे ये ओडिशा में है, उसके बस्तर प्लेट्यू ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। नल्लामल्ला हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कहाँ पे है नल्लामल्ला? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। उसके बाद नल्लामल्ला, देखो नल्लामल्ला आपको देखना है ना, देखो यहाँ पे नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ओवर हियर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ये बेसिकली अरमाला हिल्स, अब उसके अरमाला हिल्स ये कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद वेलीकोंडा रेंज ये आंध्र प्रदेश में है, और पालकोंडा रेंज ये जो है आंध्र प्रदेश है। पालकोंडा जो हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था, है ना। उसके बाद यहाँ माउंटेन रेंजेस से देखोगे, शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है। उसमें नगरी हिल्स ये भी आंध्र प्रदेश में है। जावदी हिल्स ये भी तमिलनाडु में है। मलागिरी हिल रेंज तमिलनाडु में है। शेवरा हिल्स ये तमिलनाडु में है। उसके बाद पंचमलाई हिल्स ये तमिलनाडु में, और शिरुमलाई हिल्स ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। कुछ आप खुद से एक बार कर लोगे, उसको मेंटेन कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद और कुछ बचा क्या, देखो एक बार ना ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप मेजर माउंटेन रेंजेस देखोगे ना, कार्डमम हिल्स के बारे में, ये सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट है, जिसको हम लोग हैज़ एन सेनकोटा गैप और क्लाइमेटिक बैरियर है। एक मिनट, आपको आई होप आपको ये भी दिख रहा होगा ना। क्लाइमेटिक बैरियर है जो बेसिकली सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स है, सो मेनी फॉरेस्ट रिजर्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। उस वक्त पलनी हिल्स, देखो पलनी हिल्स जो है वो ओवर हियर है। देखो पलनी हिल्स जो है वो जस्ट यहाँ पे है, जो केरला और आंध्र प्रदेश है ना। तो देखो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क यहाँ पे प्रेजेंट है। ये माउंटेन जो है बेसिकली तमिलनाडु का ईस्ट ऑफ अनाईमुडी पीक है, नॉर्थ ऑफ वैगई रिवर। तो वैगई रिवर जो अगर मान लो बोला जाए तो ये यहाँ पे वैसे पलनी हिल से फ्लो करता है। हिल स्टेशन जो है बेसिकली यहाँ पे कोडाई कनाल है। उस वक्त अनाईमलाई हिल्स जो है बेसिकली मीन्स एलिफेंट हिल्स। अनाईमलाई हिल्स का मतलब क्या होता है, एलिफेंट हिल्स है, जो बेसिकली लोकेटेड है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु और साउथ ऑफ पलाघाट गैप। हाईएस्ट पीक जो है बेसिकली अनाईमुडी है। मेनी सेंचुरीज एंड पार्क्स यहाँ पे है। टी, कॉफी, रबर जो है और टीक फॉरेस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। नीलगिरी जो है बेसिकली ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन किसका है, तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का, और बेसिकली नॉर्थ ऑफ पलाघाट जो मीट करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स बेसिकली एंड अदर कंजर्वेशन एरिया, और हाईएस्ट पीक्स का जो है बेसिकली दोडा बेटा है, 4 किलोमीटर है ऊटी से। उसे बाबा बुदान हिल्स ये पार्ट है वेस्टर्न घाट का, जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। तो बाबा बुदान हिल्स ये कहाँ पे है, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट में चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। ये याद रखना है, सदर्न वाला रीजन जो है मैं चाहता हूँ अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ये यही पूछता है। हाईएस्ट पीक देखो यहाँ पे मुलायनगिरी है और मुलायनगिरी हिल्स है। और उसके बाबा बुदान जो है बेसिकली 17th सेंचुरी सूफी हु बिलीव टू हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉफ़ी इन इंडिया, बाबा बुदान उसी के नाम पे है। उसके बाद वर्षद हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, कुछ जो इंपॉर्टेंट वही देखते हैं। पंचमलाई हिल्स जो है बेसिकली ये आप देखोगे ये बेसिकली तमिलनाडु में है, ठीक है, बिटवीन कावेरी एंड वेलाई रिवर इन तमिलनाडु। एवरेज एलिवेशन ये है। उसके बाद ये नमक्कल इन मेन सिटी। शेवरा हिल्स आप याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिटवीन द वेल्लर एंड पोनियार रिवर। ये कहाँ पे है शेवरा हिल्स, ये एज इन तमिलनाडु में, तो आप एज इन ST से याद रखोगे, ठीक है। शेवरा हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है। ये अराउंड द सेलम सिटी है, सेलम भी आपको याद रखना है, बहुत सारे फिल्म में भी ये प्रेजेंट है ना। इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है ये, है ना। उसके बाद सनोटोरियम और सेवरल ओल्ड कॉफ़ी प्लांटेशन टूरिस्ट अट्रैक्शन, साथ ही साथ सोर्स टू तिरुमलाई एंड तिरुनन्नीमुताई और वेल्लार गोमुखा और मनई मुक्टा रिवर्स का है। जावदी हिल जो है बेसिकली ये भी तमिलनाडु में, वेल्लार डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द पोनियार एंड पलार रिवर। उसके बाद नागरी हिल्स जो है बेसिकली ये नागरी में है, ये एज एन हाईएस्ट क्लिफ जो है इसका नागरी नोज है। पालकोंडा जो है बेसिकली आप देखोगे ये कहाँ पे प्रेजेंट है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली आर्क शेड माउंटेन बिटवीन द पेन्नर एंड पिलाई रिवर्स है। वेलकोंडा पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट है। वेलाईकोंडा, नामलाई, हरिश्चंद्र रेंज जो है देखो ये बेसिकली ईस्ट स्पर ऑफ वेस्टर्न घाट है, ठीक है। हरिश्चंद्र रेंज जो है मैंने आपको एक बार दिखाया भी है, देखो मैं दिखा देता हूँ। हरिश्चंद्र रेंज देखो ओवर हियर, दिख रहा है आपको हरिश्चंद्र रेंज, है ना। तो हरिश्चंद्र रेंज इज ओवर हियर, ठीक है। अब देखोगे ये बेसिकली महाराष्ट्र है ना, और महाराष्ट्र एवरेज एलिवेशन जो है 600 मीटर है। एवरेज ग्रेजुअली डिक्रीजेस थ्रू टुवर्ड्स द साउथ, फ्लैट टॉप कंसिस्टिंग ऑफ बसाल्टिक लावा। स्लोप जो बेसिकली इरोडेड इनटू टेरेस
नेम्ड आफ्टर हरिश्चंद्र। इट्स हाईएस्ट पीक जो है बेसिकली अहमदनगर है, जो चीफ सिटी है रीजन का। बालाघाट रेंज जो बेसिकली सीरीज ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र है, जो रिनेट करता है इन वेस्टर्न घाट्स में, एक्सटेंड करता है फ्रॉम 200 माइल्स एंड बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। फ्लैट टॉप्ड हिल है जो बेसिकली विद लावा कवर, और सोर्स है बेसिकली मंजरा रिवर का। अजंता रेंज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, देखो यहाँ पे अजंता रिवर, देखो अजंता रेंज, देखो यहाँ पे दिख रहा है ओवर हियर अजंता रेंज है ना। मतलब वी डू हैव ईच एंड एवरीथिंग, बस आपको एक बार पढ़ना है। ये महाराष्ट्र और एंटायरली विद इन द स्टेट है। अजंता केव जो है यहीं पे लोकेटेड है। सतमाला रेंज जो है बेसिकली ब्रांच ऑफ नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र में। निर्मल रेंज जो है बेसिकली लो हिल्स ऑफ महाराष्ट्र जो लोकेटेड है इन पेनगंगा एंड गोदावरी में, और नांदेड़ सिटी जो है ये बेसिकली निर्मल रेंज में लोकेटेड है। गरजट हिल्स जो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ रीजन में, बेसिकली उड़ीसा एडजॉइनिंग झारखंड, और मेनली जो है वो छत्तीसगढ़, आप याद रखोगे, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है इसका मलाईगिरी है। उसमें राजमहल हिल्स वो झारखंड वाला रीजन में है, ठीक है। अंबिकापुर, मेन सिटी अंबिकापुर है। रामगढ़ हिल्स का, सॉरी राजमहल नहीं, रामगढ़ का, ये नॉर्थ वेस्ट छत्तीसगढ़ में है, झारखंड रीजन में है, ठीक है। रिहांद रिवर हिंडाल्को एज एन प्लांट जो है इसी के ऊपर है, और यूपी के कौन से वाले रीजन में है, तो एज इन रेणुकूट है ना, रेणुकूट में है ये, ठीक है। उसके बाद राजपीपला हिल्स जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है सतपुरा रेंज का, मेनली जो ईस्टर्न घाट रीजन में सेपरेट करता है गाविलगढ़ हिल्स ऑफ कडप्पा गैप। मैकाल हो गया, कैमूर जो हो गया, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। आप एक बार खुद से भी देख सकते हो, बहुत सारा है। तो देखो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ माउंटेन। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि मैंने नहीं डिस्कस किया है, आप ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ़ यू फाइंड इट वेरी मच फ्रूटफुल देन लेट मी नो, राइट। अब प्लीज़ इस PDF को पूरा देख लोगे। अबोर, मिशमी, नाग पहाड़, मैंने कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं है। डची डाफला होगी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मैंने बताया है, ठीक है। कुछ भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो लाएंगे वो हमारा एज इन व्हाट वी कॉल वो फॉरेस्ट का होगा, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स मैप प्रोग्राम, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, वो भी रहेगा। सिर्फ नाम अगर मैं पढ़ दूँ तो अगर आप बोलोगे तो देखो यहाँ पे मिजो हिल्स जो मिजोरम पे, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स जो नागालैंड में होगा, मिकीर ये कहाँ पे, ये मैं आपको बताना चाहता था, ये बेसिकली आसाम में है। रेंगमा ये कहाँ पे, ये बेसिकली ये भी आसाम में है। और पटकाई बूम मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। एक मैंने एक्सेप्शन भी बताया था, बता सकते हो कौन सा मैंने बताया था, चलो कोई नहीं। मिशमी जो है बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। आई होप दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।